राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री रंग देवी आदि 8 सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी आदि 8 सहचरी वृंद की, यमुना पुलीन की, यमुना तट की, रंग घाट की, जय जय श्री राधे। कुछ प्रसंग रह गया था, आज उनका स्मरण करेंगे, क्योंकि ये जो प्रसंग है बसंत पंचमी के दिन का है।
जब प्रिया प्रीतम को राजभोग करा करके और रंग बाग में ही श्यामा श्याम को शयन कराती हैं। रंग बाग और रंग महल पास पास में ही है और वहाँ बहुत काल तक श्यामा श्याम की सुंदर जो वासंती लीला है वो दर्शन करती हैं। पुनः कुछ सखी जो हैं वे अपनी अपनी कुंजों में चली आती हैं, विश्राम करती हैं और ऐसे ही समय व्यतीत होता है और उत्थापन का समय आ जाता है। घरी 4 दिन रहो जान के सहचरी आन जगह में, यह सुख मुख कह तन बन आवे, यह सुख मुख कह तन बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ही जन माही बसावे, कमल कमल प्रतिपालन कह के अति आनंद बढ़ावे, रमत रहसि रस मन मन माने, बितन बारी बरसावे, और घरी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगह। तो देखो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। संपूर्ण यावन मात्र में वासंती छटा व्याप्त हो रही है। लता में, ध्रुव में, अवनी आकाश सरसरिता में, यमुना जी में, यमुना तट पे, महल में, कुंज में, निकुंज में, यहाँ तक यमुना पुलिन भी जो है वो वासंती छटा से सुशोभित हो रही हैं। बहुत सुंदर उनकी पीत आभा, यद्यपि यमुना पुलिन में चमचमाती हुई बालुका राशि जो उज्ज्वल वर्ण की जैसे रजत चूर्ण होवे, चांदी की जो चूर्ण होवे ऐसी, किंतु आज उसे पीत कांति, पीत आभा निश्रित हो रही है और बहुत सुंदर उसमें जो है वासंती उपवन प्रकट हुए हैं, बगीचे प्रकट हुए हैं और वासंती सुमनस खिल रहे हैं और वैसे वैसे ही मतलब सुंदर सुंदर रंग बिरंगे भौरे हैं और उनसे विशेष करके वासंती आभा छिटक रही है। उनके मध्य में मैंने सामने रंग घाट का दर्शन है, जमुना जी का दर्शन है और घाट के पीछे जैसे यहाँ केसी घाट है, जुगल घाट है, तो सामने जमुना जी हैं और थोड़ी घाट के पीछे मतलब परिक्रमा के भीतर की तरफ विशाल क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, जमुना पुलिन का क्षेत्र है। उसमें बहुत सुंदर वासंती कुंज माने पीत पीत मणियों से निर्मित पीले पीले फूलों से सजी हुई वो कुंज है। और भी हैं, नीले भी हैं, पीले भी हैं, हरे भी हैं, लाल भी हैं, ऐसे भी सुमनस हैं, ऐसी मणियाँ हैं। लेकिन विशेषता जो है, वैशिष्ट्य है, आतिशायनिक रूप में ये जो पीत वर्ण की मणियाँ ज़्यादा हैं, पीत वर्ण के पुष्प, क्योंकि वो वासंती छटा है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ, इन्हीं की शोभा है। तो बहुत सुंदर विशाल जैसे भवन होते हैं, महल होता है महल, वैसी सुंदर सखियों ने प्रिया प्रीतम को वासंती खेल खिलाने के लिए, वासंती सुख बिलसाने के लिए बहुत सुंदर बगीचे के मध्य में एक विशाल मंडल है और मंडल के ऊपर बरामदेदार दिव्य किला नुमा जैसे किला होती है, इसी मणियों से निर्मित फूलों से सजी हुई वो कुंज सुंदर जो है, वो महल कह लो, कुंज कह लो, वो सखी निर्माण करती हैं और उनको भांति भांति से सजाती हैं। और जैसे मान लो सुंदर गमलों से सजाती हैं, फूलों की लड़ियों से, ध्वजा है, पताका है, बंधनवार है, कदली रोपण है और सुंदर मोती के अक्षत, मोती की चौक पुरती हैं, सोने का जो दिव्य कलश है उनको विविध प्रकार से चित्रकारी करती हैं, गले में उनकी माला पहनाती हैं, उसमें जल भरती हैं और उस पर सुंदर सकोरा रखती हैं, पंचपल्लव रखती हैं और उस पर नारिकेल रखती हैं, मोतिन के अक्षत रखती हैं, सुपारी रखती हैं। मैंने इसे दरवाजे दरवाजे पे कहते हैं ना कि कलश स्थापित करना, ऐसे परिपूरित कलश स्थापित की हैं और उनके पल्लवों से सुंदर सुंदर फुहारे छूट रहे हैं। सैकड़ों सुंदर कलश हैं और उनसे बहुत सुंदर पीत वर्ण की जो है वो फुहारे छूट रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई कीच नहीं हो रही है, कीचड़ नहीं हो रही है, क्योंकि शोभा के लिए फुहारे ऊपर जाती हैं और नीचे आते आते गायब हो जाती।
बहुत सुंदर शोभा, और सुंदर सुंदर पीत वर्ण के पर्दे हैं, सुंदर मणिमय चौखट हैं, और उसके अंदर जो झाड़ फानुस झालर झूमर होते हैं अंदर वो है, और सुंदर इस पे अंदर वासंती शैया है, और दरवाजे दरवाजे पे सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत अनेकों सहचरी वृंद हैं। दिव्य अदा से छड़ी लेकर के वहाँ जैसे द्वारपालिका होती है ना सखी, द्वार रक्षिका होती हैं, ऐसी सखियाँ वहाँ दरवाजे दरवाजे पे सुंदर वेशभूषा वाले उपस्थित हैं। और सामने सुंदर चारों तरफ बगीची है, सुंदर नहर प्रवाहित हो रही हैं, सुंदर वृक्षों की श्रेणियां हैं, 3 श्रेणी वृक्षों की हैं। जो श्रेणी कुंज के पास में है वो लघु श्रेणी की है, उससे थोड़ी पीछे 50 फीट की दूरी पे मध्यम श्रेणी के वृक्ष, उनसे और 50 फीट की दूरी पे पीछे की तरफ बृहद श्रेणी बड़े बड़े वृक्षों की पंक्ति है, गोलाकार और सुंदर बगीची। तो ऐसी सुंदर वासंती कुंज निर्माण करके सखी बहुत खुश हो रही हैं, विचार रही हैं कि प्रिया प्रीतम इसमें पधारेंगे, यहाँ विराजेंगे और वासंती खेल खेलेंगे तो ये कुंज कितनी महिमा से मंडित होगी, ये कुंज भी सार्थक हो जाएगी और हमारी सेवा भी सार्थक हो जाएगी। और दर्शन करके बहुत हर्षित हो रही हैं। और इधर जो कुछ सखी हैं वे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के और सुंदर अपनी सेवा की सामग्री लेकर के और प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए रंग महल की तरफ पधार रही हैं। टोल की टोल, दल के दल सखी जो है गाती बजाती हुई सुंदर, जैसे मान लो डफ है, मृदंग है, वेणु है, वीणा है, उपंग है, मोरचंग है, नरकिन्नरी है, कटतार है, ऐसे जो बाजे होते हैं ना, सारंगी आदि जो हैं। और डफ में उपजे उपजामे रंगीली रंग भरी, और डफ बजाती हैं और हृदय के जो भाव है ना वो बाहर प्रकट हो रहे हैं। नाचती गाती फूल बरसाती हुई बड़े आनंद में मग्न सखी इठलाती इतराती हुई, और हजारों हजारों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद 8 सखियों की जो मंडली है ना वे सभी अपनी अपनी दल लेकर के, अपने परिकर लेकर के और प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराएंगी। तो आज मोहन महल में न जा करके, क्योंकि आज प्रिया प्रीतम को शयन कराई हैं रंगबाग में, तो वृंदावन की उत्तर दिशा में सखी जन पधार रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और जो पास में आती हैं कुंज में, और वहाँ उपस्थित होकर के प्रिया प्रीतम की माधुरी देख रही हैं, और देख करके सुंदर प्रिया जो की स्तुति कर रही हैं। जय जय आनंद कंदिनी श्री हरि प्रिया किशोरी, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जो देख रही हैं कि आनंद मूर्ति श्यामा जो हैं, जो रसिका हैं, रसिकनी है। जय जय आनंद कंदनी श्री हरिप्रिया किशोर, हे आनंद की मूल स्वरूपे, हे आनंद के कारण स्वरूपे, हे हरिप्रिय, हे किशोरी मणि लाडली जो, जय जय राधा रसिकनी, हे रसिकनी श्री राधे, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं। ऐसी माधुरी आपकी छिटक रही है, ऐसी आपकी मंद मुस्कान से कुंज निकुंज प्रकाशित हो रहे हैं। हम आपकी इस पवित्र मुस्कान, आपकी पवित्र छटा की जय जयकार कर रही हैं। जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोर, रसिक बिहारी जोर। आप रसिक बिहारी प्यारे श्याम सुंदर के अंग से वलित हो करके क्रीड़ा करती हुई आप हमारे नेत्रों को शीतल कर रही हैं। हम आपको भला क्या दे सकती हैं, हम आपकी तो दासिका हैं, हम आपकी सखी वृंद हैं, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं, हम आपकी शरणागता हैं, हम अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं कि बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई जो।
भाग हम पाए जो बरनी नहीं जात ही जो ये नवलन कुंज निवासी जो उर आनंद प्रेम प्रकाशी जो निकुंज निवासी जो आनंद प्रेम प्रकाशी जे रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो। फिर जो ये सखी वृंद है ना, समवेत रूप से खास करके जो ये वाणी है प्रिया जो की है, हरिप्रिया सखी जो की है, जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी, कि हे रसिक बिहारी प्यारे श्याम सुंदर के संग, हे रसिकनी राधा आप बलित होकर के हमारे हृदय को शीतल कर रही हैं। ऐसी आपकी जो प्यारे से संबलित छटा है, हम उसकी आपकी इस छटा की इस छवि की जय जयकार कर रही हैं। ये बहुत शीतलता प्रदान कर रही है, हमारे हृदय को आनंद से भर रही है। जय जय राधा रसिकनी रसिक बिहारी जोरी बनी, हे रसिकनी राधे आपकी जय जयकार है। और जय जय श्यामा लाडली, हे श्यामे हे लाडली मतलब विलासिनी, हे विलास परायणे, हे सखियों की लाडली, प्यारे के लाड से पली हुई, प्यारे के प्यार से पालित, सखियों के लाड से दुलराई हुई। तो जय जय श्यामा लाडली मन मोहन मन चाड़ली, मनमोहन के मन में चित्त में पल पल में प्रेम के अंकुर को पैदा करने वाली, प्रेम की वृद्धि करने वाली, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। जय जय रूप उजागरी नित्य नवीना, हे रूप उजागरी हे नित्य नवीने हे नागरी शिरोमणि, इस प्रकार जय जयकार करती हैं। और छवि दर्शन कर रही हैं, केली दर्शन कर रही हैं, शोभा दर्शन कर रही हैं, आनंद मगन हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। जय जय रूप उजागरी नित्य नवीना नागरी, जय जय आनंद कंदनी जन जीवन जग बंदनी, हे आनंद की मूल स्वरूप है, हे आनंद की अगाध सिंधु स्वरूप है। जन जीवन आप अपनी सखियों की प्राण बल्लभा हैं, उनके जीवन हैं। और जगबंदनी संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी वंदना करता है, या श्रीधाम वृंदावन से आप बंदित हैं। जय जय श्यामा लाडली नहीं जन जीवन जगबंदनी, जय जय सब सुख धामिनी श्री हरिप्रिया जय स्वामी। तो हरिप्रिया सखी की स्वामिनी है ना, इसलिए उनकी जय जयकार कर रही हैं कि हे प्रिय आप तो समग्र सुखों की एकमात्र आलय स्वरूपा हो, और आप हरिप्रिया सखी की स्वामिनी हैं, हम आपकी जय जयकार करती हैं। और इस प्रकार जय जयकार करके फिर महल में प्रवेश करती हैं। श्यामा श्याम के पास आ करके उनकी रूप माधुरी देखती हैं। श्यामा श्याम भी जगे हुए हैं, मैंने उनकी आंखें लगी हैं, जैसे पलकें लगी गई सो बात नहीं है। भुज सिरहाने दिए ही ये सुन लगाए ही ये प्रेम रस पिए पलकें, ऐसी छटा नहीं है, दोनों जागृत अवस्था में हैं। तो सखियों को पास में दर्शन करके भारी संकोच भी हो रहा है। फिर सखी जुहार करती हैं, प्रणाम करती हैं, जय जयकार करती हैं, और श्यामा जी के चरणों को, प्यारे के चरणों को अपनी गोद में लेती हैं और हौले हौले चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं। कुछ सखी हैं, कोई नैनन को फल लेखें, कोई 5 फीट दूरी पे खड़ी हैं और ऐसी रूप माधुरी देख करके अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं। कोई नैनन को सुख देखें, कोई सखी इस भाव से भावित हो रही हैं कि आज हमारे नेत्र धारण करने का सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रिया प्रीतम को हमारी आंखें ये दर्शन कर रही हैं अत्यंत करीब से। कोई नैनन सो ये लावें, जो भाई जहाँ अनेकों सखी हैं तो उसमें कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ बीच में हैं। जो थोड़ी पीछे हैं 7 फीट की दूरी पे हैं,
वो दूर से प्रिया प्रीतम की मातृ को अपने हृदय में ले आ रही हैं। को नैनन सोही लामे लगामे, और हृदय को हृदय जुड़ा रही हैं, हृदय उनका शीतल हो रहा है। तो ऐसी सखियों का कुछ अलकावली सुधार रही हैं, कुछ परिहास कर रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तिन तोड़ रही हैं, कुछ जय जयकार कर रही हैं, और कोई छवि को हृदय में बसा रही हैं, कुछ जो सखी हैं वे सेवा कर रही हैं। हाँ को सखी भुज चापत चित चाहे, हाँ को सखी भुज चापत चित चाहे, हाँ को सखी ये हाँ को सखी पाय पलोट हो कबू सखी भुज चापत चित चाय, कबू सखी ओटहि हो कबू सखी भुज चापत चित चाय। कोई उंगलियों को चटका रही हैं, को सखी जो है अपनी जो गुरुपा सखी चरण पलट रही हैं, अपनी अनुगता को दे देती हैं, सखी तो प्रिया जी के चरणों की सेवा कर ले। कोई प्यारी की जो है चरण कमल है वो अपनी सखी को दे देती हैं, वो सखी उनको गोद में ले करके सूंघ रही हैं, नेत्रों से लगाती हैं, हौले हौले उनको संवाहन कर रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं। समय पा करके करावलम दे करके प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं, बासंती मसनद लगाती हैं, दोनों तरफ तकिया है वो लगाती हैं, सुंदर वासंती दर्पण दिखाती हैं। दोनों की जो दिव्य चित्रित मुखारबिंद है, अलकावली छोटी हुई है, बिथुरी अलकें शीतली पलकें, ऐसी सुंदर छटा है। और बार बार जमु हाथ प्रिया जी जमाई ले रही हैं, लाल जी जमाई ले रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर छटा है, चुटकी चुटका रही हैं, बार बार वो वासी आ रही है। तो सखी आज छटा को देख देख कर मगन आनंद मगन हो रही हैं कि प्रिया जो है सर्वांग सुंदरी हैं, आनंद सुंदरी हैं, गौरांगी। समय पा करके कुछ सखी प्रिया जी के जो वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, उनको समगा रही हैं, सुव्यवस्थित कर रही हैं, जो मालावली टूट गई उसको बांध करके पहरा रही हैं, कुछ विनोद कर रही हैं, कुछ दर्पण दिखा रही हैं। प्रियालाल अपनी छटा देख करके बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, फिर संकोच निवारण करने के लिए छटा को वो तिरोहित कर देती हैं, प्रोक्षण कर देती हैं, और फिर श्यामा श्याम को अपने अंक में लेती हैं और इस सैया से उतारती हैं नीचे, जो चरण पीटिका उस पर चरण पधराती हैं। फिर बड़ी सुंदर सुंदर कोमल कोमल गलीचे बिछे हुए हैं, उस पर प्रिया प्रीतम मैंने फर्श पे चरण पधराते हैं, और मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे मोहन महल में बहुत सुंदर सखियों ने चौकी बिछाया है। उस चौकी पे सुंदर बिछैया बिछाई हैं और मसंद भी वहाँ लगाई हैं, और नीचे चरण पीटिका है, वहाँ बड़े आदर पूर्वक ले आके प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और सामने एक सखी जो है वो चौकी पधराती हैं, उसे बिछैया बिछाती हैं, और एक सखी जो तुंगबानी के लेके आती हैं प्रिया जी की तरफ, और एक सखी लाल जी की तरफ, और एक सखी जल की झाड़ी लेके आती हैं, एक प्रिया जी की तरफ है, एक लाल जी की तरफ, और प्रिया प्रीतम को निहोरा करती हैं और कहती हैं प्रिया जो निक अपने हाथन को आगे बढ़ाओ। तो प्रिया अपने हाथों को यूँ करके आगे निकालती हैं, एक सखी थाम लेती है, इसे प्यारी से भी निहोरा करती है, हे रसिक मोर, हे रसिक मौली प्यारे, निक अपने कर कमल को आगे बढ़ाओ। तो वहाँ सुंदर वो तुंगबानी लगा रखी हैं, झुक करके खड़ी हैं, उसके सामने वो जल गिरती हैं लाल जी के और प्रिया जी के कर कमल पे, उसको मतलब मिटती हैं, धोती हैं, अपने अंचल से पहुँचती हैं। एक सखी सुंदर कुल्ला कराती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और तुंगबानी लगा रखी है वहाँ। उसी में लाल लल्ला जो है वो कुल्ला करते हैं, फिर मुख धुलाती हैं और अपने अंचल से मुख कमल को पहुँचती हैं। और उसके बाद
एक सखी इतनी देर में सुंदर उत्थापन की जो सामग्री है बड़ी सी थार में सजा करके ले आती हैं और जुआर करके सिर झुका करके वहां पधरा देती हैं। इतने में श्री हितू जी प्रिया जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रिय, हे रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम, सखियों के जीवन आधार, प्राण आधार, सखियों के जीवन, आप कृपा करके सखियों का मनोरथ है, उत्थापन की भोग सामग्री आपके समक्ष उपस्थित है। आप कृपा करके इनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए कृपा करके आप भोग आरोगें। आपकी महती कृपा होगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। फिर एक सखी वो छादन मने जो भोग सामग्री लाई है ना, वो एक वस्त्र से वो ढकी हुई है, वो छादन को हटाते हैं तो बहुत सुंदर कटोरी कटोरी पात्र पात्र में बहुत सुंदर सुंदर मेवा है, पकवान है, फल है, मूल है, शरबत है, नमकीनें हैं, अनेकों जो चीज़ें हैं, भांति भांति के फल हैं, भांति भांति के व्यंजन हैं। देख करके दोनों का हृदय बहुत जुड़ाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं और अब जीवने के लिए अपने कर कमल को आगे बढ़ाते हैं। तहाँ बहुत सुंदर एक छोटा सा पद है, उत्थापन के भोग की विधिवत रचना बान, अरुगावत श्री हरि प्रिय, निरखी हरखी आन, तर में वायर विविध मिठाई, तर में वायर विविध मिठाई, तर में विविध मिठाई, तर में वायर विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सुंदर, सुंदर स्वर्ण थार भरी ल्याई, देई सादर सुख सुंदर, सुंदर स्वर्ण थार भरी लाई, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, सब 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 सामग्री सुखमय सरस सखी सरसाई। फिर मनोहार करके प्रिया प्रीतम को जिमने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रिया प्रीतम अब जिम ही आरोगना चाहते हैं। बहुत सुंदर व्यंजनों की मैंने सजा सजा करके रखी हैं, दिव्य सुगंधी निश्रित हो रही है और वासंती भोग सामग्री है उसमें। तो तरमेवा और विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सुंदर, सुंदर स्वर्ण थार बिरलाई, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई। अब आरोगत, अब दोनों श्यामा श्याम आरोगने के लिए तो सबसे पहले क्या है ना कि रसिक शेखरलाल जी लोभ भरे महालालची, लोचन सहज सने स्नेह, उनका जो मन है वो प्रिया जी के रूप माधुरी में, प्रिया जी के प्रति जो स्नेह है उसमें सदा उनका रोम रोम पगा रहता है। तो आँखों में भी स्नेह, बोली में भी स्नेह, चेष्टाओं में भी स्नेह है। तो बड़े प्रेम से प्रिया जी को प्रथम कौर देने के लिए रसिक शेखरलाल जी उस व्यंजन में से एक कोई लड्डू समझ लीजिए, पेड़े समझ लीजिए, रसगुल्ला समझ लीजिए, जो आपको बढ़िया लगे वैसे रसिक शेखरलाल जी उसमें से एक उठाते हैं
कांपत कर ठहरत हियो। अतिशय प्रेमाकुल होने के कारण हाथ कांपने लग जाते हैं। हाथ है ना जो दाहिना जो उठा रहे हैं, वो प्रेम विवश कुछ कहो न जाए। तो बन तन मन की बात चाह रहे हैं कि प्रिया जी को कौर दें, लेकिन हाथ मुख की तरफ जाने में बड़ा कंपायमान हो रहा है। प्रिया जो देख रहे हैं कि ऋषिक शेखर लाल जी अब अपने बस में नहीं है। लगता है प्रेम बलि उमग्यो, इनके हृदय में न प्रेम उपज गया है। मैंने प्रेम प्रेमी तो है ही, अब प्रेम जो है छा गया है, तो अब ये अपने बस में नहीं है। अब इनकी इंद्रियां इनके बस में नहीं है। तो प्रिया थोड़ी लपक के नेक झुक जाती हैं, झुक करके उनके हाथ से ले लेती हैं। इतनो फल पाऊं देह धरे। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो मैंने देह धरने की, जो देह धरने का फल होता है ना, वो मुझे मिल गया, क्योंकि आपने हमारे कर कमल से एक ग्रास आपने ले लिया ना, मैं कृतार्थ हो गया। पुनः हमारी इच्छा एक बार, दो बार, तीन बार प्यारे सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं वो अर्पण करते हैं। और प्रिया जो बड़े प्रेम पूर्वक उनकी चीज़ों उनके द्वारा जो समर्पित की जा रही है उनको ग्रहण करती हैं। फिर प्रिया जी को तो मन में आता कि प्यारे को मैं भी खवाऊं। तो प्रिया जो अपने कर कमल को वो व्यंजनों के पास ले जाती हैं, और ऐसी सुंदर गोरी गोरी उंगलियां हैं, नख पंक्तियां हैं, उंगलियों में उंगलियां रंगी हुई हैं, दिव्य उसे खुशबू निकल रही है, और सुकुमारता की तो हद है। ऐसा लगता है मानो कमल दल है, लाल कमल दल, सुकुमार सुकुमार। उससे वो व्यंजन को उठाती हैं और प्यारे के मुख में देने के लिए ज्यों ही अपने कर कमल को आगे बढ़ाती हैं, तो प्यारे तुरंत मुख मोड़ लेते हैं। मुख मोरियो, प्यारे ने मुख मोड़ लेनी है कि भाई ऐसी कहा बात है। तो वो कह रहे नहीं, हमें तो सिद्ध प्रसाद चाहिए, हमें तो प्रिया ने को चख लेती हैं, और चख के प्यारे को दे तो खवाए, फिर प्यारे को खवाते हैं। फिर लाल लेते छबीलो होत निहाल, लेते छबीलो होत निहाल। इसी प्रकार अनेकों बार प्रिया जो लाल जी को पवाती हैं। तो यहाँ वर्णन किए हैं, आरोगत दो वो अलबेले, आरोगत एरी एरी हो आरोगत एरी आरोगत दो हो अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई, कहीं न परत हित की हितवाई। तर मेवा और विविध मिठाई, तर मेवा और विविध मिठाई। तो अब श्यामा जी को प्यारे श्याम सुंदर ने पहले अर्पण किया है। प्रिया जो बहुत राजी होकर के उनके द्वारा अर्पित जो नैवेद्य है उसको ग्रहण करती हैं, और भूरी भूरी प्रशंसा भी करती हैं। फिर प्रिया जो प्यारे को खवाती हैं। दोनों परस्पर में आरोगत दोबू, अरस परस गरसा मुख देत। और अब सहचरी बिन, अब उनका भी तो मन है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो सहचरी बिन जो है वे बारी बारी से प्रिया प्रीतम को जिमा रही हैं। तो
उसमें सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, रस भरी है, अनेकों मेवे के लड्डू हैं, खोवे के लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं। ये सब चीज़ें हैं, बड़े प्रेम पूर्वक पुचकार पुचकार के मनोहार कर कर के प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और अनेकों प्रकार के फल हैं, अनेकों प्रकार के जो शरबत है ना, फलों के जो रस हैं, और उनको सखियों ने और उनको सुधा से भी अत्यंत सुमिष्ट बनाया है। तो बीच बीच में प्रिया जी को, लाल जी को खवा रही हैं। छोटा सा पद है, आरोगत तर में वा और विविध मिठाई, अर्घ दे सादर सुख सुंदर सुंदर स्वर्ण थारी भर ले आई, सब सब ऋतु की सब सामग्री सुखमय सरस सखी सरसाई, आरोगत दोवल बेले कहीं न परत हित की हितवाई, अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाई। तो दे रहे हैं, दिवा रहे हैं। और कबहू कबहू हाँ कबहू बात न रस अटके, कबहू कब बात न रस अटके, चित परस्पर मृदु मुसिकाई, चित पर मृदु मुसिकाई। कभी कभी बीच में ऐसे बात में अटक जाते हैं, मैंने बतरस में, बतरस हूँ में रस उपजावत, ऐसे बतरस में कि भाई कौर हाथ के हाथ में रह जाता है। तो बतरस में मैंने उसे पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम, प्रिया जो की प्रशंसा करते हैं कि प्रिया जो की आपकी बिंबाधर की शोभा ऐसी है, आपकी मुस्कान सुधा कोई मुदा करने वाली है, प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद तुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लगी बारी बारी फेरे। तो ऐसे जो है वो प्रशंसा के वचन है, प्रशंसा की वाणी है। पुनः सखी समराती हैं, बलिहार लेती हैं, जुगल सरकार के जय जयकार करती हैं, फिर कुछ पकवान खवाती प्रिया जी को, लाल जी को। तो कबहू बात न रस अटके, चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई। अब बात में अटके अटके ऐसे अटक जाते हैं, फिर प्रिया जो मुस्कुराती हैं तब उनकी जो सूदी धारण करते हैं, पुनः अगला कौर। और बीच बीच में सखी जो है निक जल पिलाती हैं, कोई नमकीन चीज़ें हैं ना वो खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को निक जल पिलाती हैं। और दोनों को बहुत सुंदर, माने इतने में होता गया है कि त्रिपति मान कुंवरी मुख मोरियो। प्रिया जी को जो है अब और खवाना चाहती हैं तो प्रिया जी ऐसे यूँ मुख मोड़ लेती हैं कि ना सके अभी इच्छा ना है, अब रहने दे, तृप्ति है गई अब तो निक उष्ण जल अचवाए। फिर निक जो कोष्ण जल होता है ना, जैसे प्रिया जी को पिवाती हैं, लाल जी को पिवाती हैं, प्रिया जी के हाथ धुलाती हैं, लाल जी के हाथ धुलाती हैं, प्रिया जी के मुख, प्यारे के मुख। तो ये जो लीला है ना, खानो खवानो लेनो देनो विनोद, ये सखी जन सब देख रहे हैं। मुदित महामन मंजरी सौंदर्य, मुदित महामन मंजरी सौंदर्य, सहचरी सखी सहेली सोहाई, चरी सखी सहेली सोहाई। श्री हरि प्रिया की निरखी निरखी छवि, हरखी हियरे होल साई। हाय हया की निरखी छवि, हरखी हियरे होल साई। तर में वायरु विविध मिठाई, तरु में वायरु विविध मिठाई। फिर कर कमल धुला के, मुख कमल धुला करके और
अंचल से प्रिया प्रीतम के मुख कमल को पहुँचती हैं। और ये जो जितनी लीलाएं हैं भोजन करने के समय की, उत्थापन के जो भोग लगा रही हैं, कैसी दोनों की मृदु मृदु हंसी है, बोलन है, बतरान है, मनोहार कर रही हैं, ये सारी बातें मुदित महामुदित होकर के, महाप्रसन्न होकर के सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी, सुंदरी सखियों का यहाँ टोल है, सभी अपलक नेत्रों से या छवि को देख करके हर्षित हो रही हैं जुगल सरकार की। और हरख हेरे, और हर्षित हो करके मन का हृदय जो है ना आनंद से भर रहा है, आंखों में प्रेमाश्रु छलक रहा है, गला और रुद्ध और बार बार बलिहार ले रही हैं, त्रिंत हो रही हैं, जुगल सरकार की जय जयकार कर रही हैं कि ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल गरिमानो। प्यारे की भामती, भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो। फिर समय पा करके सखी जो प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी चौकी उठा लेती हैं, और यहीं पर प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराने के लिए श्रीरंग देवी जी अपनी परिकर लेकर के उपस्थित हो गईं। और प्रिया जी को, लाल जी को, देखो प्रिया प्रीतम ने तो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया हुआ है, तो ऐसी सुंदर बासंती प्रिया जी की पोशाक है, लाल जी की पोशाक है, और झट वेणी की रचना करती हैं, सुंदर मणि में कंघी से उनको संवारती हैं, तैल फुलेल से उनको तर करती हैं और मांग निकालती हैं, और सुंदर 3 भाग में बांट करके उनकी वेणी की रचना करती हैं, और प्रिया जी के अंग अंग की पत्रावली करती हैं, लाल जी के इस पास को संवारती। मैंने कुछ सखी 10 सखी प्रिया जी की तरफ और 10 प्यारे की तरफ हो गई हैं, और बहुत झटती दोनों को श्रृंगार करती हैं, नख से शिख पर्यंत तक आभूषण से आभूषित करती हैं, और प्रिया जी की चंद्रिका, प्यारे के सुंदर जो पाग बांध करके मुकुट धारण कराती हैं, और उसके जो सहयोगी आभूषण है उसे आभूषित करती हैं, गंध से चरसती हैं, नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, फिर नख से शिख पर्यंत एक बार देखती हैं कि अगर कोई श्रृंगार छूट गया हो उनको पुनः धारण कराती हैं, मुखबास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को देती हैं, तांबुल खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, दोनों को दर्पण दिखाती हैं, और दोनों अंश भुजा दिए हुए श्रृंगार कराने के बाद थोड़ा विचार लीजिए कि श्रृंगार करा रही हैं, उस समय प्रिया प्रीतम चौकी पे बैठे हुए, श्रृंगार होने के बाद बगल में बड़ा सुंदर भव्य सिंहासन उस पर बैठाती हैं, दोनों गरबैयाँ दिए बैठ जाते हैं, और दोनों जब बैठ जाते हैं गरबैयाँ दिए तो दोनों कर कमल में एक एक कमल पधरा देती हैं। प्रिया जी के कर कमल में नील कमल, और प्यारे के कर कमल में कोकनत लाल कमल पधरा देती हैं, और दोनों सूंघते हैं, सुंघा रहे हैं, और सुंदर कमल है ना, नाल युक्त है, तो प्रिया जो उसको लेती हैं, नासिका से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, कपोल से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं, सूंघती हैं, कभी घुमाती हैं, फिराती हैं, कभी लाल जी सूंघते हैं, कभी नेत्रों से लगाते हैं, कभी प्रिया जी को सूंघाते हैं, प्रिया जो लाल जी को सूंघाती हैं। सूंघत सौरभ लिए कमल कर, सूंघत हेरिया, सूंघत सौरभ सूंघत सौरभ लिए कमल कर, रतिरस प्रीतम प्यारी, रस प्रीतम प्यारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी। तो ये माधुरी देख, इतने में होता क्या है कि सैकड़ों सहचरी वृंद हैं, वो दिव्य वेशभूषा से अलंकृत हैं, और सुंदर गाती बजाती आनंद उपजाती हुई इस मोहन रंग
बाग में पधारती हैं और आ करके हितू जी से निवेदन करती हैं कि हे हितू सहचरी, जो आप प्रिया जो से निवेदन करें, यमुना पुलिन में रंग घाट के पीछे बहुत सुंदर वासंती कुंज निर्मित है और बसंत खेलने की बहुत सुंदर वहाँ सारी व्यवस्था की गई है। समग्र सहचरी वृंद प्रतीक्षा कर रही हैं प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम पधारें और बसंत खेलें और हम अपने मनोरथ को सार्थक करें। उनकी सेवा करके, उनकी छवि दर्शन करके आप कृपा करके निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम आप कृपा करके यमुना किनारे पधारें और वहाँ बसंत खेल करके, क्योंकि बसंत पंचमी है तो सखियों का बड़ा दिव्य दिव्य मनोरथ है, उनको पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। तो यही बात प्रिया जो से, क्योंकि प्रिया प्रीतम तो क्रीड़ा परायण है ना, सोंगत सौरभ लिए कमल कर रति रस प्रीतम प्यारी, और बदन निहारत नजर न टारत, बदन विलोकन में न अघात। दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी सुंदर। गौर श्यामय अभिराम विराजे, गौर श्यामय अभिराम विराजे, गौर गौर श्याम अभिराम विराजे, गौर श्याम राम विराजे। अति उमंग अंग अंग भर रंग, अंग 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 भर रंग, सुकर मुकर निर खत नहीं त्याजे, सुकर मुकर निर खत नहीं त्याजे, गौर गौर श्याम अभिराम विराजे, गौर श्याम अभिराम विराजे। इसमें प्रियालाल ने बहुत सुंदर विनोद में उलझे हुए हैं। सखी दिखा रही थी प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लय दर्पण दिखरावती दर्पा, कंदर पगा कंदर पागे तिलक समार, अचित लगाए ललाय लन को पीवत पानी बारनी। एक सखी कंदरपा नामनी वो दर्पण लेके आती हैं, प्रिया प्रीतम को दिखा रही हैं। प्रिया जो देख के बहुत खुश हो रही हैं। अरे बढ़िया से देख नहीं पाती हैं, तब तो लाल जी अपने माँव कर लेते हैं, अपना देख भी लग जाते हैं। प्रिया जो उनते अपने माँव कर लेती हैं। इसमें बड़ा मतलब तब तक इससे भी नहीं बनता है तो प्यारे आसकी से हाथ, आसकी के हाथ से छीन लेते हैं और फिर बड़े मतलब अपने हाथ में लेके देह भी, प्रिया जो उनते छीन लेती हैं, वो देह भी लग जाती हैं। मैंने सुकर मुकर निरखत नहीं, दर्पण छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दर्पण त्यागने का मन नहीं कर रहा है, अपनी अपनी रूप माधुरी निहार रहे हैं। तो ऐसी माधुरी थोड़ा विचार लीजिए। और जब आके हित सखी जी बलिहार लेते हैं कि हमारी लाडली लाल की जोरी की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय हो, बसंत बिहारी बिहारी जी की जय हो, तो दोनों ने दर्पण से अपने सूधी धारण करते हैं। सखी दर्पण ले लेते हैं और तब वो कहते हैं हे प्रियालाल, जे फूल सखी हैं ना, जे अपनी परिकर लेके आई हैं और अपनी सखी वृंदों की इनकी टोली आई हुई है। और आपको पता ही है कि बसंत पंचमी की तिथि है और आपको बसंत खिलावे के लिए इन्होंने यमुना पुलिन में रंग घाट के पास बहुत सुंदर बासंती कुंज निर्माण किनी है और आप दोनों को बसंत खिलावेंगी, बसंत बिलसावेंगी। आप कृपा करके पधारें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी, सखियों पे भारी अनुग्रह होगा। तो इतने में सखी परिकर है ना जो आई हुई हैं, वो फूल सखी अपनी परिकर लेके आई हैं, वो जुहार करती हैं, जय जयकार करती हैं और देख करके प्रिया प्रीतम उनको बहुत खुश होते हैं। और तब झट सुनत श्रवण सुदेश बैना, चले आनंद
ऐन। ये बात सुनते हैं प्रिया जो बहुत खुश होती हैं, लाल जी बहुत खुश होते हैं और दोनों तुरंत मन सिंहासन से उतर भी लग जाते हैं और उतर के नीचे चरण पधराते हैं और दोनों गर्भहियाँ दिए ही। तब तक जितनी सहचरवृंद हैं वे सखी जो है वो छत्र, चमर, मोरछल, पिगदानी, तांबुलदानी, जल की झारी, वस्त्र, आभूषण, मेवा, मिष्ठान, ऐसी जो चीज़ें हैं, दर्पण है, कजरोटियाँ हैं, इंगरोटियाँ हैं, मैनोटियाँ हैं, सभी लेकर के, पुष्प की डलिया है, इत्र है, अबीर है, गुलाल है, पिचकारी है, जो सभी पंक्ति भरी वहाँ सैकड़ों सैकड़ों सखी हैं भाई, मतलब सामग्री लेकर के, और लाखों की तादाद में सखी हैं, दाईं और बाईं और आगे और पीछे, और सुंदर पदपावरे देती हुई, बासंती पदपावरे है और देती हुई सहचरी वृंद और प्रिया प्रीतम को या रंग बाग से और सीधे ले चलेंगी रंग घाट यमुना किनारे, और वहाँ श्यामा श्याम को वासंती खेल खिलाएंगी, वासंती सुख बिलसावेंगी। तो दोनों अंश भुजा दिए हुए और जय जयकार करती हैं सखी वृंद, छत्र लगाती हैं प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर और दोनों ओर सखी जो शिवापरा उपस्थित हो जाती हैं और पदपावरे देती हुई श्यामा श्याम की सवारी निकालती हैं। फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपनी सब सांझ समारी, सोहे सहचारी, अपनी सब सांझ समार, देखत देखत बन फुलवारी, देखत को कर ढूरवती चौर सुढ़ारी, को कर ढूरवती चौर सुढ़ारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को मोर लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को उझारी, को कर लिए डबा को उझारी, को लिए सुकरम कर मनहारी, सुकरम कर मनहारी, फूली चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी। तो फूल सखी की जो खुशी है, फूल सखी की जो प्रसन्नता है, उस आवर्त में प्रिया प्रीतम उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पधार रहे हैं। तो उन्हीं को जो फल वाला क्षेत्र है, जो सुंदर रहसी कुंज का क्षेत्र है, और इस तरह जो बृहद वन क्षेत्र है, उनको पार करते हुए, और दोनों श्यामा श्याम की वन विहार की भी लीला है। हमें थोड़ा इनको स्मरण करना है कि श्यामा श्याम यमुना किनारे पधारते हैं और यहाँ बहुत सुंदर जो केली स्थली है, उनको दर्शन करके महामोदित होते हैं प्रिया प्रीतम, और बासंती कुंज देख करके बड़ा हृदय में चाव है, बड़ा उमंग है, पास में आते हैं। बहुत सुंदर उनकी संरचना है, उनको दर्शन सखी उनको दर्शन कराती हैं। कुंज घूम घूम के प्रिया प्रीतम दर्शन कर रहे हैं, फूले नहीं समारे अंदर ले आती हैं, सुंदर छटा है वहाँ की। फिर अंदर ऐसी उद्दीपनकारी माधुरी है, बहुत सुंदर रस्में रस्में के चित्र लगे हुए हैं, फूलों के झाड़ फानस आदि हैं, अनेकों जो है पंछी वर्ग हैं, वो स्वेच्छापूर्वक आ रहे हैं जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे अनेकों पंछी वर्ग, वासंती उनकी छटा है, वे जो लड़ियाँ हैं उस पर चढ़ रहे हैं, फुदक रहे हैं, उतर रहे हैं, टोल के टोल कलरव कर रहे हैं। भृंगी श्रेणियाँ जितने जंगले हैं उस पर सुंदर सुंदर गमले हैं, लताएँ लिपट रही हैं उसमें, वो स्वर्णिम स्वर्णिम लताएँ हैं, उन पे अनेकों जो भृंगी श्रेणी हैं, पंछी वर्ग हैं, उनकी पराग को वो पान कर रही हैं। और श्यामा श्याम की शोभा है, केली है, लीला है, नामावली है। गावत रस जस पिय प्यारी को, सुन पग प्रेम न टलियाँ,
शून्य पर प्रेम न टलियाँ। प्रिया प्रीतम के रस जस को गान कर रहे हैं। सखी प्रिया प्रीतम को अंदर ले आती हैं, सुंदर वहाँ की चित्रसारी है वो दर्शन कराती हैं। और अनेकों प्रकार के जो है ना बाजे भी तो बज रहे हैं ना। सहचरी बिंद कोई सुनने हाथ में नहीं है ना, सभी जो जो गायन परा हैं, बाजेंद्र कुशला हैं, वो सुंदर सुंदर बाजे बजा रही हैं, डफ बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं। फिर श्यामा श्याम को इस पे विराजमान करती हैं सैया पे ले आ करके, और वहाँ श्यामा श्याम बैठ जाते हैं। इतने में होता क्या है कि सखी प्रिया प्रीतम की सेवा कर भी लग जाती हैं। भाई कोई सखी जो है बलिहार ले रही हैं, कोई ने तांबुल खवाती हैं, कोई मुखबास देती हैं, कोई चरण पलट रही हैं, कोई भुजाओं को चाँप रही हैं, कोई वस्त्राभूषण ने सुव्यवस्थित कर रही हैं, कोई निश्रम कल निवारण कर रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई छवि को हृदय में बसा रही हैं, कोई दर्पण दिखा रही हैं, ऐसी सेवा कर रही हैं। और इतने में कभी रंगदेवी जी ने कहा था प्रिया जी से कि प्रिय हमारी कुछ कोई सखी हैं जो आपकी अंतरंग सेवा करने की बहुत लालसा रखती है। प्रिया जो कभी आप उसको मौका दो ना, थोड़ी सेवा में बात स्वीकार कर लो। तो प्रिया जो कहती हैं ठीक है सखी, वो त्यारी सखी कहाँ है बुलाओ। आज बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में वासकी को मैं प्रवेश दूंगी, वह सेवा में स्वीकार करूंगी। तो देखो ऐसा है ना कि प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए सखी सभी सखी जो हैं अपनी तरफ से, देखो सभी सखियों का महल है, सबकी कुंज है, सबके बाग हैं, बगीची हैं, सबकी स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, नैवेद्य कुंज है, शयन कुंज है। जैसे यहाँ जैसे प्रशासन होता है ना, तो प्रशासन जब उनका कोई एम्प्लॉय होता है, अभिकर्ता होता है ना, तो उसको वो रहने के क्वार्टर देवे ना सरकार। भाई जो कोई काम करता है उसके यहाँ जो राज कर्मचारी होते हैं, तो सरकार भी उनको रहने के लिए होम अलाउंस करती है, उनको क्वार्टर देती है, उनके सुंदर सब व्यवस्था करती है। तो एक सामान्य सरकार ऐसी करती है मृतलोक में, तो क्या प्रिया प्रीतम नहीं करते? प्रिया प्रीतम भी जो उनकी सेविका, उनके लिए उनके भवन है, कुंज है, बाग है, बगीची है। तो एक सखी जिनके निमित्त प्रिया जो से उन्होंने निवेदन किया था कि हे प्रिय, बहुत सुंदर बसंत ऋतु का ये त्यौहार आया हुआ है, हमारी सखी है ना आपकी अंतरंग सेवा करने के लिए हमसे कई बार कह चुकी है। तो आपने कहा था कि हाँ सखी, मौका मिलेगा तो मैं, समय आएगा तो मैं उनको स्वीकार करूँगी। अच्छा सखी बताओ कहाँ है तुम्हारी सखी, बुलाओ, आज उसको मैं सेवा में स्वीकार करूँगी। अब वो दाईं और बाईं और देखते हैं तो लाखों सखी हैं, वही सखी वहाँ नहीं है। तो होता क्या है कि वो कहती हैं, एक सखी को भेजती हैं कि सखी जा बात देख तो बाबरी कहाँ अटकी हुई है, वाले किया बता, या मौका पे वो कहाँ बैठी हुई है। तो वो वहाँ से चलती हैं और उनकी कुंज की तरफ आती हैं, उनकी कुंज में आती हैं। तो वो क्या देख रही हैं कि वो सखी है ना, वो प्रिया प्रीतम के लिए माला बना रही हैं, वासंती माला फूलों को जो चयन कर रखी हैं। और एक तो उन्होंने बना लिया है, दूसरी बना रही हैं, दूसरी भी पूरी होने वाली है। जिन्हें आकर के उनका नाम लेकर उच्चारण करती हैं कि सखी तू बावरी है कि ये का बता, तेरे को प्रिया प्रीतम कब से खोज रहे हैं, तेरे नाम लेके बुलाया। तो सेवा में आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, अंग संग सेवा काजे हैं, संग सेवा काजे हैं, कोमल बन की कुंज में कस हियो है। तो बहुत खुश होती प्रिया, जो मुझे बुला रही हैं, सेवा में स्वीकार करेंगी। अब कहते अब देर मत कर, झटपट माला को पूरी कर और झट चल। तो वो उनको माला जो है वो धर लेती हैं, जो उनकी थाह होती है ना, इसमें बहुत सारी सेवा की सामग्री है, उसमें वो पधरा लेती हैं और झट उनके संग वो चलती हैं। तो जब चल रही हैं ना रास्ते में, तो उनसे वो प्रश्न कर रही हैं और वो जो बड़ी सखी आई हैं वो उत्तर दे रही हैं। वही बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, मृदु मूर्ति मन भामते, करत कुंज कल के,
मृदु मूर्ति मन भामते करत कुंज कल के चली हो सहचरी छवि जहाँ अवलोके अलबेल चली हो सहचरी छवि जहाँ अवलोके अलबेल। मृदु मूर्ति मन भामते। सखी तुम्हें पतो है ये जो मृदु मूर्ति श्यामा श्याम सुंदर स्वरूप वाले कोमल कोमल अंगों वाले गौर श्याम दो जुगल सरकार जो हैं वो यमुना किनारे कुंज में केली कर रहे हैं और चली हो सहचरी चली जल्दी चले उनकी छटा को हम दर्शन करेंगे। चली हो सहचरी छवि जहाँ और उनकी रसमयी छवि केली करती हुई माधुरी हम निहारेंगी और अवलोकें वो जो अलबेली छटा होगी कैसी उनकी बोलन बतरान उर्जन पुरबन कितनी सुंदर झांकी गौर सांवरी जोरी की बलन की छटा होगी मुस्कन की छटा होगी बोलन की होगी बतरान की होगी लपटन उर झपटन झुक झटकन अटकन अतन अतोलन ऐसी ऐसी छटा जल्दी चल हम निहारेंगे। तो वो चल रही हैं फिर उनके मन में आता है तो कुछ उनसे वो प्रश्न करती हैं। देखो ये दोहा है और दोहा का विस्तार इस पद में है। कह रही हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं तो उनको वो प्रेरित कर रही हैं। कह रही हैं चली चली हो जले आव लोके जाय चली चली हो अली चली चली हो अली चली चल हो अली चल चल हो अली अवलो के जाय चले चल हो अली अवलो के जाय चली चली हो अली अवलो के जाय जहाँ रमत रसिक जहाँ रमत रसिक रस भरे बाय जहाँ रमत रसिक रस भरे बाय वृंदावन जमुना कुंज केली वृंदावन जमुना कुंज के वृंदावन जमुन वृंदावन जमुना कुंज के दो बिलसहि नागर नवन वेली दो बिलसहि नागर नवन वेली चल चल हो अली अवलो के जाय चली चली हो अली अवलो के जाय। तो अब तो समय भी तो नहीं रहा भैया अभी कुंज में रहने दो इनको। जुगल सरकार की श्यामा श्याम वहाँ विराजमान है लाखों सहचरी जमुना किनारे दर्शन कर रही हैं श्यामा श्याम की चरण सेवा कर रही हैं और श्यामा श्याम को फिर बाद में पौढ़ा देती हैं कुछ भोग लगाती हैं जल पिलाती हैं मुखबास तांबुल देती हैं और फिर चरण पलट करके श्यामा श्याम को पौढ़ा देती हैं इधर और ये आकर के उनको अब लेके चलेंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रिय